हमारे दरमियान खुदा के खादम जनाब पास्टर अदनान गिल साहब, जिनको खुदावंद ने अपने कलाम की बड़ी बरकत दे रखी है और वो हमें बाइबल स्टडी भी करवाने के लिए आते हैं। लेकिन आज हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज आप सरमन हमारी जूम मीटिंग पर दें, तो उन्होंने खुशी से कबूल किया और उन्होंने कहा कि मैं हाजिर हूँ खुदावंद के जलाल के लिए, उसकी गवाही के लिए। सो मैं आप सब की जोरदार तालियों में जनाब खुदा के खादम जनाब पास्टर अदनान गिल को दावत देता हूँ कि वो आएं और आज जो भी खुदावंद का कलाम वो लेकर आए हैं वो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब। खुदा आप सबको बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं आज की प्रस्तुति से सबने बड़ी बरकत हासिल की होगी, क्योंकि मैंने तो बहुत बरकत हासिल की आज की प्रस्तुति से और मुझे बड़ा मजा आया आज की प्रस्तुति में। खुदा सब परस्तारों को जिन्होंने प्रस्तुति का फरीजा अंजाम दिया, खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। ये मेरी दिल से दुआ है और खुदा हमारी दुआओं को। तो हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं, टाइम को मद्देनजर रखते हुए खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़ते हैं। और हम लोगों ने अपनी आम जिंदगी में एक चीज नोट की होगी कि जब हम प्रस्तुति करते हैं तब बड़ी रूह और सच्चाई से करने की कोशिश करते हैं, खुदा के साथ रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी आम जिंदगी में जाते हैं और अगर कहीं हमें किसी बात पे गुस्सा आ जाए, इवन दो मैं भी अपनी भी बात करूं, गुस्सा आ जाए, तो फिर हमें ये नहीं पता चलता हम बोल क्या रहे हैं और हम अपने अल्फाज का चुनाव करना भूल जाते हैं। जो इंस्टेंटली दिमाग में आता है वो बोल देते हैं। हम अपनी आम जिंदगी में जब गुस्से में आते हैं या जब कोई शख्स हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है और जब हम गुस्से में बोलते हैं बहुत अल्फाज का चुनाव करना भूल, पॉजिटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है कि हम सही अल्फाज बोल रहे हैं या गलत अल्फाज बोल रहे हैं। हम लोग अपना अल्फाज की अदायगी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हम गुस्से में होते हैं। आज हम इसी चीज को देखेंगे कि हमारी जिंदगियों में अल्फाज क्या काम करते हैं। उन अल्फाजों में एक चीज जो बैड वर्ड्स में आता है, बुरे अल्फाज में आता है, वो आता है कर्स, जिसे हम लानत कहते हैं। लानत हम किसी को दे भी देते हैं और हमारे पर भी होती है हमारे इंसेस्टर्स की वजह से या किसी भी रीजन से। मगर पहली बात यह कि लानत होती क्या है। व्हाट इज कर्स? कर्स है क्या? लानत है क्या? एक ऐसा इश्तियाल अंगेज लफ्ज, गुस्से से भरा हुआ इश्तियाल में आना, यानी कि गुस्से में बोलना ऐसा लफ्ज या बुरा जुमला जिसके वजह से किसी को नुकसान देना चाहते हो, हमारी नीयत नुकसान देने की हो, उसको हम लानत के जुमरे में लेके आते हैं, बद्दुआ के जुमरे में लेकर आते हैं। या ऐसी दुआ मांगी जाए कि खुदा इसका हम ने काम स्टार्ट किया ना, इनू नुकसान ही होना है, दैट मींस वी कर्स्ड हिम। हमने उसको लानत दे दी, हमने उसके लिए बरकत नहीं चाहिए, हमने उसको लानत दे दी अपने अल्फाज में। लो जी इसने ये काम स्टार्ट किया, इसको नहीं बरकत नहीं मिलनी, इसने कुछ भी नहीं करना, इस काम ने चलना ही नहीं है। हमने उसको कर्ज दे दिया, हमने लानत दे दी उसको। सो लानत का बुनियादी तौर पे जो मतलब है, दैट मीन्स कि हमने बुरे लफ्ज अपनी नीयत को मद्देनजर रखते हुए किसी के लिए बोल दिए जिससे उसका नुकसान हो। और ये हम कब करते हैं? जब हमें या नफरत हो किसी से, या किसी से जेलस हो, हसद हो, या हमारी मन मर्जी के मुताबिक किसी ने कोई काम ना किया हो, हमारी सुनी ना हो, तब इस तरह के अल्फाज या लानत या बद्दुआ हम देते हैं। बद्दुआ पुराने वक्त में, अगर हम 16, 17, 18 चर्च में, बल्कि उससे भी पीछे चले जाएं, अगर हम ननवा के दौर में चले जाएं, 665 से लेकर 670 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, कबल मसीह में चले जाएं, तो उस दौर में हमें कुछ एविडेंसेस ऐसे मिलते हैं जिनमें लानत लिखी गई है बाकायदा तौर पर। नैनवा का हाकम शाह अशूर बनी पॉल 668 बीसी में टैबलेट्स बनवाता है, तुमार बनवाता है, टैबलेट्स बनवाता है और उन पे स्पेशल कनंदा किया जाता है ताकि वो चोरी ना हो। और उन पर लिखा जाता है कि देवता का गजब उस शख्स पे भड़के जो इनको चोरी करे। और वही कॉन्सेप्ट आगे चलता चलता हमें 16th सेंचुरी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में भी मिलता है
कैसे मिलता है कि जब किताबें, उस दौर में किताबें होती थी, आज के दौर में तो हमारे पास इंटरनेट पे सारा कुछ पड़ा है, अमेजोन पे सारी बुक्स पड़ी हुई है, मुझे कोई भी बुक चाहिए हो मैं अमेजोन प्राइम चंद पैसों में देकर खरीद सकता हूं। मैं चंद पैसे देकर ऑनलाइन बुक खरीद सकता हूं, मुझे बुक स्टोर पे जाके फिजिकल बुक लेने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल बुक्स पड़ी हुई है, मैं ले सकता हूं, खरीद सकता हूं। लेकिन 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं सदी तक लोग किताबों के ऊपर लानते लिखा करते यूरोप में, क्योंकि किताबें महंगी हुआ करती थी, चोरी होने के डर से उस पर लानत लिखी जाती थी। सो लानत का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है शुरू से। लानत का आगाज कब होता है और इसकी रीजन क्या है, पैदाइश की किताब में हमें मिलती है ये बात। बाय द वे जकरिया में भी हमें मिलता है कि जकरिया 5 बाब 1 से 4 आयत अगर आप पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है कि जकरिया को एक तुमार नजर आता है और वो फरिश्ते से पूछता है ये तुमार क्या है, वो कहता है ये तुमार एक लानत है और ये लानत उसके घर में जाएगी जो चोर है और यहाँ झूठी कसम खाता है। दैट मीन्स कि जो लानत है वो एक शख्स को अफेक्ट नहीं करती, वो पूरे घर को बर्बाद करती है। सो लानत जो है बहुत इंतहाई डेंजरस है। और जो बनी अशूर पॉल की लोहे या तुमार है वो ब्रिटिश म्यूजियम में पड़े हुए हैं, एज इट इज पड़े हुए हैं, एज एविडेंस के लानतें तब लिखी जाती थी। इसका आगाज कब होता है, पैदाइश की किताब 3 बाब 14 में जब इंसान गिरता है पहला, पैदाइश 3:14 में सबसे पहली लानत सांप को दी गई थी। उसे खुदा ने कहा कि तू मलाऊन है, मलाऊन मतलब लानती है। दूसरी लानत जमीन को दी गई कि जमीन आदम के सबब से लानती होगी। पैदाइश 12 बाब 3 आयत में खुदा इब्राहिम को एक बरकत देते हैं जो अपनी यूनिकनेस अपने अंदर खुद रखती है। तो खुदा कहते हैं कि जो तुझे लानत देगा मैं उसे लानत दूंगा, जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा। सो यहां पर भी हमें लानत मिलती है। इमसाल 3 बाब 33 शरीरों के घर पर खुदावंद की लानत है लेकिन साधकों के मस्कन पर उसकी बरकत है। इमसाल 3:33 हवाला जात मैं इसलिए दे रहा हूं कि उसकी एक रीजन है। इमसाल 22 बाब 14 बेगाना औरत का मुंह गहरा गड़ा है, उसमें वो गिरता है जिससे खुदावंद को नफरत है। इंग्लिश बाइबल में लफ्ज कर्स यूज किया गया नफरत की जगह, नॉट हेट, हेट नहीं है, कर्स इस्तेमाल किया गया। मलाकी 2:2 में लिखा है कि खुदा की बात ना मानने वाले की सजा यह है कि तमाम नेमतें खुदा मलाऊन कर देंगे, लानती कर देंगे। इन सारे हवाला जात में हमें लानत बगैर वजह के नजर नहीं आती, हर लानत में एक वजह है, बगैर वजह के लानत नजर नहीं आती है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है इमसाल 26:2 जिस तरह गोरिया आवारा फिरती और अबाबील उड़ती रहती है उस तरह बेसबब लानत बेमहल है। बाइबल में हमें जहां पर भी लानत मिलेगी वो किसी वजह के साथ मिलेगी। इस्तिशना की किताब 28 बाब में 14 बरकतें हैं और 54 लानतें हैं जो खुदा की तरफ से डिक्लेयर की गई है। बिपता के सार में, पंजाबी में उसको बिपता का सार बोलते हैं। आई थिंक सो, आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिपता का सार ही है, सार ही है इस्तिशना, यस बिपता का सार 28 बाब 28 अध्याय 14 बरकतें 54 लानतें वहां पे खुदा की तरफ से डिक्लेरेशन मिलती हैं। इसलिए याद रखें मेरे अजीजों के लानत बगैर वजह के नहीं है। इब्रानियों 6 बाब 7-8 में भी लिखा हुआ है कि अगर हम फल ना लाएं तो हम भी करीबन लानती हो जाएंगे, तकरीबन लानती हो जाएंगे, खादमों के लिए स्पेशली। सो लानत का आगाज भी बाइबल में हमें मिलता है और बगैर वजह के लानत नहीं है। सो लानत, खुदा का गजब जब भड़कता है तब लानत हमें मिलती है, इसलिए 54 लानतें मौजूद हैं खुदा की तरफ से। सो खुदा के लोगों ने अपने इख्तियार को यूज करते हुए जो लानतें दी, क्या वो कारगर साबित हुई? क्या बाइबल इस बात की पुष्टि करती है? क्या बाइबल में हमें ये नजर आता है? हम ये देखेंगे। जब इसराइली मिस्र से निकले हैं और यशवा के अंडर आए हैं तो यशवा ने यरू को फतह किया। बड़ा मशहूर मरूफ वाकया यरू का कि 7 दिन उन्होंने चक्कर लगाए और फिर यरू की दीवारें गिर गई, मजबूत तरीन किला था वो गिर गया,
और उन्होंने तय कर दिया। क्रिटिक्स कहते हैं कि ऐसा खुदा है जो बच्चों को भी नहीं छोड़ता, दैट इज अनदर इशू, बट उसमें नजर आता है कि यरू टोटली तबाह कर दिया जाता है। यशवा 6:26 में यशवा एक लानत देता है, एक इख्तियार के साथ। खुदा ने उसको एक इख्तियार दिया हुआ है और उस इख्तियार के साथ वो लानत क्या देता है कि जो भी यरू को तामीर करेगा, जब वो उसकी बुनियाद रखेगा तो उसका पेलौठा मर जाएगा, और जब वो उसका फाटक लगाएगा यानी उसका मेन गेट शहर का लगाएगा तो उसका छोटा बेटा मर जाएगा। और मेरे अजीजों, 500 साल के बाद जिस शख्स ने अखियब के दौर में, इसराइल के अंदर अखियब के दौर में बैत एली उसका नाम था, पहला सलातीन 16:33-34 में उसका वाक्य है, पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको खुलासा बता देता हूं उसका। बैतेली नाम का शख्स था जो बड़ा रईस था, उसने उस शहर की तामीर का जिम्मा लिया। लानत 500 साल पहले दी है यशवा ने और वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रही है, वो मुसलसल काम कर रही है, वो खत्म नहीं हुई। वो खुदा के इख्तियार से, जो खुदा ने उसको इख्तियार दिया है, उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उसने वो लानत दी। और क्या हुआ? बैतेली का बड़ा बेटा जब उसने बुनियाद डाली, उसका पिलौठा बेटा जिसका नाम इब्राहिम था मर गया, और जब उसने फाटक लगाया उसका सबसे छोटा बेटा सबहूब उसका नाम था, वो भी मर गया। सो वो लानत कॉन्टिन्यूसली चलती आ रही थी और उस लानत ने अपना क्या किया? काम किया। मेरे अजीजों, एक बात याद रखें, लानत एक ऐसा बादल क्रिएट कर देती है जो आपकी बरकतें रोक देती है। कैसे? दानियल ने दुआ की, 21 दिन तक उसकी दुआ का जवाब नहीं आया, और जब फरिश्ता आता है, जिब्राइल आता है, दानियल को कहता है तेरी दुआ का जवाब तो जिस दिन तूने की थी उसी दिन आ गया था। इसका मतलब है कि ये लानतें जो हैं अब इसी कुव्वतें हैं और ये आपकी बरकतों को रोक देती हैं। हम आगे चल के देखते हैं कैसे रोकती हैं। सो लानत 500 साल पहले दी, 500 साल के बाद उसने अपना पूरा काम किया, यरू का शहर बनाया, जिसने जो लानत यशवा ने दी थी वो अफेक्टिव शामिल हुई, और बाइबल इस बात की पुष्टि करती है, बाइबल में बाकायदा मौजूद है। दूसरा सैमुएल 1:21 में जब साउल और यूनतन मरते हैं तो दाऊद गम से भरा होता है, और जिस पहाड़ पर उनको कत्ल करके उनको लटकाया जाता है, उस पहाड़ का नाम जलबुआ है, उसको वो लानत करता है। 3000 साल गुजरने के बावजूद भी वो कहता है कि ना कभी उस पे ओस पड़े, ना कभी उस पे बारिश हो, ना कभी उस पे कोई फसल उगे, वो आज भी बंजर है। स्टिल नाउ इसराइल के अंदर वो बंजर है, स्टिल बंजर है। 3000 साल पहले दाऊद ने वो लानत दी थी उसे, स्टिल वर्क कर रही है, आज तक खत्म नहीं हुई है। खुदा का इख्तियार, बगैर वजह के लानत नहीं है, वजह के साथ लानत है। अब यरू के मामले में क्या वजह थी? बुत परस्ती थी, क्योंकि वो बुत परस्ती बहुत ज्यादा करते थे और खुदा ये चीज पसंद, आइडल्टरी खुदा पसंद नहीं करते हैं, बुत परस्ती खुदा पसंद नहीं करते हैं। सो मेरे अजीजों, लानत अपना काम करती है। हमें खुदा ने लानत के लिए बरकत देने के लिए पैदा किया, लेकिन हम आगे चल के इसको देखते हैं क्या हुआ। बाइबल में और भी बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे नुमान कोड़ी की है, दूसरा सलातीन 5 बाब में, कि नुमान कोड़ी अलीशा के पास आता है, अलीशा जो है उसका नौकर जो है वो झूठ बोल के चीजें ले लेता है, लेकिन खुदा का रूह अलीशा को गाइड करते हैं और वो उसको लानत देता है। वो लानत क्या? कि नुमान कोड़ी का कोड उसकी नस्लों को लग जाए, और वो लास्ट स्टेज का कोड था, बाय द वे फर्स्ट स्टेज का कोड नहीं था उसको जो लगा था। सो मेरे अजीजों, लानत एक पर्सन को नहीं, पूरी फैमिली को तबाह करती है। और लानत डायग्नोज कैसे होती है, पता कैसे चलता है? हम लानत की इकसाम के बारे में बात करते हैं कि लानत की इकसाम क्या है। पहली किस्म जो लानत की है वो खानदानी लानत है, जिसको हम जेनरेशनल कर्स कहते हैं। खानदानी लानतों का हमें नहीं आइडिया ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं आइडिया होता। मेरे से 6 पुश्ते मेरी पीछे चले जाए तो मेरी से 6 पुश्ते पीछे जो है वो सिख है, वो बकायदा मूर्ति पूजा करते हैं। मेरे से 6 आबा जो 6 नस्लें हैं उससे पीछे चले जाए तो वो बुत परस्ती में है। आपका क्या ख्याल है कि वो बुत परस्ती का कर्ज, वो लानत जो उन्होंने लिया, वो जनरेशनल आगे नहीं चल रहा है? खरूज 20:5 में लिखा हुआ है, मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे उदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं।
दैट मीन्स कि वो कर्ज चलता आ रहा है। और ऑनेस्टली मुझे भी नहीं कर्सेस के बारे में, लानतों के बारे में मालूम था। मुझे 2021 में आई बीन गॉट इन कोरोना, मुझे अफेक्टेड हो गया कोरोना से, तो मैं घर पे था एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मुझे जब इन सारी चीजों के बारे में इल्म हुआ। मैं शुक्र करता हूं खुदा का कि खुदा के रूह हम सबके गाइडर है, वो हमें सिखाते भी है जब हम सीखना चाहते हैं। सो वो कर्ज जनरेशनल कर्ज चलता है। हाम को जब नूह ने लानत दी, हाम का नाम नहीं लिया उसने, उसके बेटे का नाम लिया, और वो जनरेशनल कर्ज चलता गया उन पे। गुलामी का कर्ज वो आज भी है, स्टिल है, वो वैलिड है, नहीं खत्म हुआ। दूसरी एग्जाम्पल, जब पैंतुस पिलातुस के पास खड़े थे और मसीह को मसलूब करने की बात थी, तब इसराइलियों ने कहा कि इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर, हमारी गर्दनों पर हो। उन्होंने मुंह से कह के वो लानत अपने ऊपर ले ली, जबकि खुदा ने उनको प्रोटेक्ट किया था। इब्राहिम को जब 12वें पैदाइश उत्पत्ति में 12 बाप में खुदा बरकत देते हैं, 7 बरकतें देते हैं, तो छठी बरकत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो तुझे लानत करेगा मैं उसे लानत करूंगा, जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा। सो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? इसराइलियों ने खुद अपने मुंह से इस बात का इकरार कर लिया कि भी इसका खून हम पर और हमारी नस्लों की गर्दन पे हो। और क्या हुआ? 20वीं सदी तक, हिटलर के दौर तक हम देखते हैं कि इसराइलियों के साथ क्या हुआ। ये लोग तितर बितर रहे, और हिटलर ने जो हाल किया है, दैट इज अ बिगेस्ट एग्जाम्पल, होलोकास्ट की सबसे बड़ी एग्जाम्पल। उसके बाद जाके इनका कर्ज खत्म हुआ है, इनकी लानत खत्म हुई है, खुदा ने इनकी लानत खत्म की है। फिर दे बिकम यूनाइटेड, और फिर एक मुल्क बना है, क्योंकि खुदा ने जो वादा किया था, खुदा अपनी बातों को पूरा करते हैं। सो खानदानी जनरेशनल कर्ज आपकी लाइफ में चलते हैं, और हमें आइडिया भी नहीं होता। लिटरली हम लोगों को आइडिया नहीं होता है, मुझे भी नहीं था। हमें आइडिया नहीं होता कि हमारा जनरेशनल कर्ज चल रहा है। क्या क्या हो सकता है, किसी दौर में किसी मेरे आबा अजदाद में से लाइलमी में इसराइल को कोई बुरी बात कह दी हो, क्योंकि हम नहीं कह सकते, क्योंकि खुदा ने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली हुई है कि जो तुझे लानत करेगा मैं उसको लानत करूंगा, जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा। सो वी डोंट नो। सो जनरेशनल कर्सेस जो हैं वो हमारी जनरेशंस में चलते हैं। अगर लालच का कर्ज चल रहा है तो वो लालच अगली पूरी जनरेशंस में से पास ऑन होकर गुजरेगा। कैसे खत्म होते हैं हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन फिल वक्त हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि कर्सेस के बारे में, लानतों के बारे में। दूसरी किस्म होती है शख्सी लानत की। हम शख्सी लानत कैसे लेते हैं? बड़ा अजीब लगता है शख्सी की लानत। हम शख्सी लानत कैसे ले सकते हैं? उसकी एग्जाम्पल हमें पैदाइश की किताब में ही मिलती है, उत्पत्ति में ही मिलती है। पैदाइश 27 बाब 11 आयत में, जब इजहाक जो है याकूब और असऊ के दरमियान जो है बरकत का मामला चलता है, तब रिबका कहती है याकूब को कि तू अपने बाप के पास जा और वो बरकत ले ले। वो कहता है कि मैं अगर जाऊंगा, मेरे बाप को अगर पता चल गया कि मैं झूठा हूं तो मुझे लानत करेगा। रिबका का जवाब क्या था? तेरी लानत मुझ पर हो, तेरी लानत मुझ पर आ जाए। 27 बाब 11 है, सारा वाक्य लिखा हुआ। शख्सी लानत, अपने मुंह से कह के खुद अपने ऊपर लानत ले ली कि अगर वो तुझे लानत करेगा तो वो सारी लानत मुझ पर आए। सो मेरे अजीजों, शख्सी लानत जो है, दैट इज वन ऑफ द डेंजरस थिंग्स, बड़ी ही खतरनाक चीज है। कैसे? समटाइम हम इतने डिप्रेशन में होते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी विपदाओं में, इतनी मुश्किलात में होते हैं कि हम कहते हैं खुदाया मैं मर ही जाऊं। दैट मीन्स कि हमने इब्लीस के लिए दरवाजा खोल दिया। हमारे लफ्ज बड़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि खुदा का रूह हमारे अंदर होता है। खुदा ने अपनी रूह हम में फूंकी हुई है। हमारे अल्फाज तखलीक रखते हैं अपने अंदर, इनवेन नहीं है कि हम ऐसे ही कह देते हैं, नहीं। हमारे लफ्ज, हमारे शब्द, इनके अंदर जान है, बाकायदा जान है, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं होता है। और जब हम कहते हैं कि मैं मर ही जाता तो अच्छा था, तो क्या होता है? हम इब्लीस के लिए दरवाजा खोल देते हैं, वो एंटर हो जाता है। मेरे अजीजों, इब्लीस ओमनी प्रेजेंट नहीं है, वो हर जगह मौजूद नहीं रह सकता। वो एक वक्त में एक जगह ही मौजूद रहता है, जैसे हम रहते हैं।
और जब हम खुदा के रूह के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं, खुदा के फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं, वो हमारे गिर्द खैमाजन रहते हैं, जैसे ज़बूर 34 में लिखा हुआ है कि खुदा के फरिश्ते हमारे गिर्द खैमाजन रहते हैं। जकरिया 2 में लिखा हुआ है कि खुदा की आछी दीवार है, खुदा की आछी दीवार जो है वो हमारे गिर्द पहरा देती है, तो इब्लीस कभी एंटर नहीं हो सकता। वो तभी एंटर होता है जब हम उसके लिए दरवाजा खोलते हैं, अदरवाइज वो आपकी जिंदगी में मुदाखलत नहीं कर सकता। सिर्फ वो वॉच कर सकता है, दूर खड़ा होकर इंतजार कर सकता है कि दरवाजा कब खुलेगा, मैं कब एंटर हूं। मेरे अजीजों, हम इस तरीके से अपने ऊपर लानत देते हैं। ज़बूर 118 में लिखा हुआ है उसकी 17 आयत में, मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के कामों का बयान करूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, कभी भी अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड्स मत निकालिए, जिससे कि कोई कर्स आपके ऊपर, कोई लानत आपके ऊपर आकर ठहर जाए और वो आपकी बरकतों को रोक लेगी। खुदा आपकी दुआओं का जवाब जरूर देंगे, लेकिन जब तक वो कर्ज, वो लानत खत्म नहीं होगी, आपकी बरकतें नहीं आएंगी। मेरे अजीजों, इस बात को मद्देनजर रखना है कि आपके अल्फाज जो हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेम वही मिसाल मत्ती 27 बाब 24-25 में इसराइलियों ने जो अपने साथ किया, अपने ऊपर खुद लानत ले ली, जो कि इंतहाई गलत था। आप उस वाक्य को पूरा पढ़ सकते हैं, बल्कि मैं जो पढ़ देता हूं। जब पिलातुस से देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस त्रासबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन है। खुदा ने तो उन्हें प्रोटेक्ट किया था, महफूज किया था। वही बरकत जो इब्राहिम की थी वो इसहाक को गई, इसहाक से याकूब पे गई, याकूब से ऑनवर्ड चलती आ रही। जब मुआबियों का इसराइलियों के साथ सामना होता है, जब उनके मिस्र से निकल कर आते हैं, तो बल्क मुआबी बादशाह वो बिलाम को बुलाता है कि तू इन पे लानत कर, तू इन पे उनको कर्ज कर ताकि ये खत्म हो जाए। मगर वो भी यही सेम बरकत देता है कि जो इनको लानत करेगा वो मलाउन होगा और जो इनको बरकत देगा वो बरकत पाएगा। बिलाम भी यही बोलता है गिनती 23 बाब में, वो भी बरकत ही देता है। मेरे अजीजों, अपने ऊपर लानत नहीं लेनी है, अपने लिए, अपने खानदान के लिए कभी भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने घर की बताता हूं। मेरी वालदा मेरे सबसे छोटे भाई को, जो थाईलैंड में है, उसको कहती थी कि तूने बास्केटबॉल ही खेलते रह जाना, हम मर जाएंगे ना तो तू मैच ही अपने खेलता नहीं, तुझे कभी तू हमारा मुंह नहीं देख सकेगा। एंड इट हैपन, सेम यही कुछ हुआ। ना वो मेरी वालदा के इंतकाल पर आ सका, ना मेरे वालिद के इंतकाल पे आ सका। मेरे अजीजों, आप जब भी अपनों के लिए या किसी के लिए वर्ड्स निकालते हैं तो बड़ा सोच समझ के निकालिए। हमारे लफ्ज तखलीक रखते हैं, कभी किसी के लिए बुरा मत नहीं कहें, क्योंकि खुदा ने हमें लानत के देने के लिए, बरकत देने के लिए भेजा है। तीसरी किस्म, किसी पर लानत करवाना। अब किसी पर लानत कैसे होती है? जादूगरी के जरिए से। लोग जादूगरों के पास जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं कि जी वो शख्स ने जो है ना वो मेरा काम नहीं किया तो मुझे उसके अगेंस्ट जाना है। लोग करते हैं, लोग करते हैं। मैंने प्रैक्टिकली ये कर्ज खुद लिया है अपनी लाइफ में। माय फादर वाज ऑन द लास्ट स्टेज। मेरे फादर थे, उनकी किडनीज का प्रॉब्लम था, डायबिटीज, शुगर, एवरीथिंग वाज देयर। सो मेरी फूफो ने कहा कि इट वाज लाइक 2008 की बात बता रहा हूँ। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने 2019 में मुझे नई जिंदगी बख्शी। उससे पहले तो आई वॉज बोर्न इन अ क्रिश्चियन, बोर्न एंड रेज्ड एज अ क्रिश्चियन, बट फायदा नहीं, क्योंकि मैंने खुदा को पहचानता नहीं था। सुबह सवेरे मैं एक पीर के पास अपने बाप को ले गया, और जब हम उसके घर के दरवाजे के पास पहुंचे, समथिंग क्लिक्स इन माय माइंड, दैट इज नॉट गुड, ये ठीक नहीं है। मेरे दिमाग में एक बात आई, मेरा दिल भी ना माने। मैंने अपनी पुप्पो को कहा कि पुप्पो ये बात ठीक नहीं है, मुझे दुरुस्त नहीं लग रही है। वो कहती है अब आ गए हैं तो क्या फर्क पड़ता है। बट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ कि आफ्टर 7 days माय फादर वाज गॉन। मगर वो लानत जो मैंने ली वो 2019 तक, बल्कि 21 तक वो मेरे साथ रही। मैंने नाक से लकीरें निकाली हुई। आई कांट टेल यू कि क्या क्या कुछ मैंने देखा और क्या क्या गलतियां मैंने की हैं। क्यों बरकतें रुक जाती हैं? जब आप अपने ऊपर खुद बादल ले लेते हैं। किसका? लानतों का।
जब हम इस तरह की हरकत करते हैं, दैट मीन्स कि हम किसी के लिए बुरा जरूर कर रहे हैं लेकिन उसकी लानत अपने ऊपर भी ले रहे हैं। जब हम ऐसे करते हैं दैट मीन्स कि हमें दो कब्रें खोदनी पड़ेंगी, एक जिसके लिए हम बुरा कर रहे हैं, एक अपने लिए, क्योंकि जो लानत आप उसके लिए दे रहे हैं वो लानत आपके ऊपर, आपकी नस्ल के ऊपर रहेगी, वो जाएगी नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि वो चली जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। इमसाल 3 बाब 33 आयत में लिखा हुआ है कि शरीरों के घर पर खुदावंद की लानत है लेकिन साधकों पर उसकी बरकत है। ऐसे ऐसे वाकयात हैं। आई वॉज इन सेमिनार में था, एक अफ्रीका के एक पास्टर थे, उनके साथ मुलाकात हुई तो कर्सिस पे बात चल रही, तो वो बताते हैं कि हमारे चर्च में 2 एल्डर थे, उनकी आपस में बनती नहीं थी। एक एल्डर किसी जादूगरनी के पास गया, क्योंकि अफ्रीका में डिमोनोलॉजी इट्स ऑन टॉप, बहुत टॉप पे है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज और हर ट्राइबल में एक विच क्राफ्ट के लिए, यानी कि एक खातून होती हैं जो बकायदा इस चीज को डील करती है। फिर कभी वक्त आएगा जब किंगडम ऑफ सैटर्न पे बात करेंगे, शैतान की सल्तनत पे बात करेंगे, तो कभी मौका मिला तो मैं जरूर आपको इसके बारे में समझाऊंगा। बट इतना याद रखिए कि वो शख्स उस विच के पास गया, उस जादूगरनी के पास गया, उसको जाके उसकी तस्वीर दी और बोला ये शख्स मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको पसंद ही नहीं करता। उसने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं मारना चाहता हूँ। उस शख्स ने वट एवर जो भी किया उसने, वो शख्स उसी दिन मर गया। आप क्या समझते हैं, क्या खुदा उसके खून का बदला नहीं लेगा? खुदा बदला लेगा और उसकी लानत उसके ऊपर भी रहेगी, उसकी जनरेशन के ऊपर भी रहेगी, उसकी नस्लों पर भी रहेगी। तो जब हम ऐसी हरकत करते हैं किसी पीर फकीर के, अमूमन क्या होता है, मेरे घर की अपनी एक मिसाल है, मेरी सिस्टर की नंद थी, रिश्ते का मामला था और वो बच्ची 1 माह के अंदर खत्म हो गई। एक बीमारी खत्म होती थी, दूसरी बीमारी खत्म होती थी, तीसरी। सो तब मैं अपनी बात करूं तो मैं तब खुदा में इतना नहीं था जब का ये वाकया है, दैट वाज इन 2019। आई वाज नॉट दैट मच एबल, लेकिन अभी तो खुदा का शुक्र है कि खुदा रहम करते हैं। और वो बच्ची 21 ईयर ओल्ड की बच्ची थी वो, और कभी उसको प्लूरसी हो जाती थी, कभी उसको कोरोना निकल आता था, कभी उसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो जाता था, कभी उसको किडनीज में मसला आ जाता था। विद इन 1 मंथ उसको इतनी डिजीजेस लगी, इतनी बीमारियां लगी कि इन द एंड शी वाज डेड। और डॉक्टर्स खुद परेशान थे और फुफ्फो से सिर्फ रिश्ते का मामला था। दैट इज रियल ग्राउंड पे आपको बात बता रहा हूं। सो मेरे अजीजों, ये लानत हम अपने ऊपर इस तरह से भी लेते हैं। चौथी किस्म क्या, जो खुदा की तरफ से लानत होती है। खुदा लानत कब देते हैं, या लानत की डिक्लेरेशन खुदा ने कब दी है? इस्तिस्ना 27 बाब 15 में लिखा है, लानत उस आदमी पर जो कारीगरी की सन्नत की तरह खोदी हुई या डाली हुई मूरत बनाकर, जो खुदावंद के नजदीक मकरूह है, उसको किसी पोशीदा जगह में नस्ब करे। और सब लोग जवाब दें, कहें आमीन। अब हम इस आयत को पढ़ने के बाद ये सोचेंगे कि यार जो बुत परस्ती करता है खुदा उसको लानत करते हैं। मगर एक और चीज है, हम अगले स्टेप पे चलते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यिर्मयाह 11 बाब 3 आयत, और तू उनसे कह, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि लानत उस इंसान पर जो इस अहद की बातें नहीं सुनता जो मैंने तुम्हारे बाप दादा से उस वक्त फरमाई जब मैं उनको मुल्क मिस्र से लोहे के तनूर से ये कहकर निकाला है कि तुम मेरी आवाज की फरमाबरदारी करो और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया उस पर अमल करो, तो तुम मेरे लोग होगे, मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा। अब प्रॉब्लम क्या है? उसकी अहद की बातों को तोड़ना। उसकी अहद की बातें हम तोड़ते हैं। हम समझते हैं मैं अगर नॉर्मली कहूं तो मैं कहूंगा मैं कौन सी बुत परस्ती करता हूं जो मेरे पे लानत आएगी खुदा की, मेरे पे तो नहीं आ सकती। एक और चीज, पहला सैमुअल 15 बाब 23 आए, बड़ा इंपॉर्टेंट और मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है। पहली बात बड़ी जरूरी है, बगावत और जादूगरी बराबर है। जब कोई लॉ मौजूद होता है, कोई कानून मौजूद होता है, और अगर हम उसको तोड़ते हैं, दैट मीन्स कि वी रिबेल, हमने बगावत की। और बगावत जादूगरी के मुतरादिफ है, ये बात ज़हन में रखिए। और सरकशी ऐसी है जैसी मूर्तों और बुतों की पूजा।
हम बड़े फखरिया अंदाज में कह सकते हैं, हम जी खुदा दा शुक्र होए जी असी ते मसीह नूं जानने आ, असी मसीह घराने च पैदा हुए हैं, वी आर बॉर्न क्रिश्चियन। जब हम उसके आइन को तोड़ते हैं, उसके हुक्मों को तोड़ते हैं, तब खुदा के हजूर हम बगावत करते हैं, और दैट मीन्स कि हम लानती हो जाते हैं। और वाकई ही ये बात दुरुस्त है, क्योंकि इस्तिशना 30 बाब 19 आयत में मूसा कहता है, मैं आज आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है, बस तू जिंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। हमें खुद इख्तियार करना है कि लानत चाहिए हमें या बरकत चाहिए। मैंने तो इवन दो खुदा माफ करे प्रैक्टिकली पास्टर्स को भी देखा है खुदा के हुक्मों की अहद शिकनी करते हुए, तोड़ते हुए देखा है। यहां तक देखा है कि पास्टर्स कहते हैं कि आप इब्लीस को कोई भेंट चढ़ाएंगे तो फिर आपके ये कर्सेस खत्म होंगे। ऑन द रिकॉर्ड ये चीजें मौजूद है। सो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के आइन को, उसके हुक्मों को तोड़ते हैं तो खुदा तब भी हमें लानती करार देते हैं। इमसाल 20:20 में लिखा हुआ है, जो अपने माँ बाप पर लानत करता है उसका चिराग गहरी तारीकी में बुझा दिया जाएगा। मॉरल लॉ, 10 हुक्म खुदा के, उनमें से एक भी कोई तोड़ता है तो वो बगावत करता है, जो जादूगरी के मुतरादिफ है, वो सरकशी करता है, जो मूर्तों की और बुतों की पूजा के मुतरादिफ है। क्योंकि 10 हुक्मों में लिखा है, तो अपने माँ बाप की इज्जत कर, तू खुदा को एक मान, तू गैर मबूदों के हजूर नहीं जाना। हम कहते हैं जी हम तो मसीही हैं, वी आर बॉर्न क्रिश्चियन, हमें कोई मुश्किल नहीं है। हमें ही सबसे ज्यादा मुश्किल है। क्यों? हम खुदा के आइन को मानते ही नहीं, हम खुदा के आइन को तोड़ते हैं। अगर मैं कहूं जी हम ओ खुदा दा शुक्र है जी असी तो कभी अल्कोहल लेती नहीं, असी कभी शराब पीती नहीं, असी कभी दारू पीती नहीं, हम जो हुक्म तोड़ते हैं वो ज्यादा बड़ा गुनाह है, क्योंकि हम जानते खुदा का हुक्म तोड़ते हैं। सो मेरे अजीजों, लानत जो है वो जिंदगी को तबाह कर देती है, और लानत हम इन तरीकों से अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं। कानून तोड़ना, खुदा का आइन तोड़ना, लानत को अपने ऊपर लेने के आने के बाद। लेकिन अगर हम उसी आइन पर अमल करते हैं तो हमें बरकत मिलती है। खुदा का वादा है कि मैं तुम्हें बरकत दूंगा। सो मेरे अजीजों, हमें इन चीजों से दूर रहना है। अब एक बड़ी कॉमन सी चीज है जो कभी भी हमारे माइंड में नहीं आती है, वो क्या? आखिरी बात बताता हूं, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं वो कई हाथों से गुजर कर आती है। ज्यादा कॉमनली डेकोरेशन पीसेस, मेरी घरवाली को डेकोरेशन पीसेस की बड़ी आदत है, उसको बहुत चाहिए होती है। खवातीन की अमूमन ये आदत होती है। हम इन चीजों के साथ भी अपने कर्सेस को ले आते हैं। मेरे एक दोस्त, उन्होंने अपने घर में बुद्धा का एक बड़ा प्यारा सा वो रखा हुआ है, उनको वो कहते हैं ये बड़ा प्यारा सा है, डेकोरेशन पीस है, मैंने तो एज ए डेकोरेशन पीस रखा हुआ है। अगर हम सलीब के ऊपर कोई इमेज भी रखते हैं, जैसे कि बना होता है सब कुछ सलीबों पे, तो वो बुत परस्ती के मुतरादिफ है। बिशप साहब के पीछे जो क्रॉस लगी है, दैट इज परफेक्ट। हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं अपने घर के लिए, अपने घर में लेकर आते हैं, तो स्पेशली खुदा से दुआ करें कि खुदाया इसके कर्सेस दूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हाथों से गुजर के आए, यू डोंट नो उसमें क्या है। और अब्लीस के लिए वो बेस्ट वे होता है किसी घर में एंटर होना, स्पेशली उस घर में जो प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी। अब आप कहेंगे कि कैसे प्रोटेक्टेड है तो अंदर आ सकता है, आप खुद उसको अंदर ले आए। हमें इन चीजों से छुटकारा कैसे मिल सकता है? बाय द वे, गुर्बत भी एक कर्ज है। पॉवर्टी, गुर्बत एक कर्ज है, एक लानत है। क्यों? लानत ने हमारी बरकतों को रोक रखा है, खुदा ने तो बरकत दी है। खुदा कहते हैं मांग तो मैं कौमें तेरी मिरास में कर दूंगा, पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। क्या खुदा हमारी दुआएं नहीं सुनते? सुनते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से ही अपनी बरकतों को रोक लेते हैं। खुदा का जवाब तो आ जाता है। इसीलिए इब्लीस को हवा का हाकम कहा गया है, खुदा कहा गया हवा को। जहां जहां तक हवा है वो है, स्टार्स में भी है, स्पेस में भी वो बिल्कुल रहता है, क्योंकि दूसरा आसमान वही काउंट होता है। हम इन सारे कर्ज से छुटकारा कैसे ले सकते हैं? पर्सनली हम लोग डायग्नोज कैसे कर सकते हैं कि हम कर्ज में है? ये एक अलग टॉपिक है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं जनरली आपको बता रहा हूं कि हमारे ऊपर कर्ज किस तरीकों से आते हैं, छुटकारा कैसे मिलता है। पहला पतरस 1 बाब
18-19 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उसमें तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। हमें अपनी दुआ में खुदा के हुजूर रखना है। वी डोंट नो कि हमारे इंसेस्टर्स ने क्या किया है, हमारे आबा अजदाद ने क्या किया है, हमारे फोर फादर्स ने क्या किया, हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम खुदा के हुजूर दुआ में मिन्नत कर सकते हैं कि आए बाप, यीशु के पाक लहू से हमारे सारे जनरेशनल कर्सेस को दूर कर दे, और मसीह का लहू हमें छुटकारा देता है। क्योंकि गलतियों 3:13 में लिखा हुआ है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। सो मेरे अजीजों, यीशु का लहू ही हमें इन तमाम कर्सेस से, इन तमाम लानतों से निजात दे सकता है। बस जरूरत किस अमर की है? जरूरत इस अमर की है कि हम अपने मुंह से खुदा से मांगे, मसीह यीशु के लहू को मांगे, क्योंकि मसीह यीशु का लहू ही इन लानतों को हमारी जिंदगी से दूर कर सकता है, इन लानत के बादलों को हमारी जिंदगी से दूर करके हमारे लिए बरकत के दरवाजे खोल देता है। आसमान के दरीचे खुल जाएंगे और बरकत हम पर आएगी। किस सूरत में? जब हम अपने कर्सेस को दूर करवाएंगे, क्योंकि वो एक बादल की तरह काम करते हैं और रोशनी को आने नहीं देते, बरकत को हम तक पहुंचने नहीं देते। इब्रानियों 9:4 में लिखा हुआ है, तो मसीह का खून जिससे अपने आप को अजली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत कर सके। सो मेरे अजीजों, वी हैव टू आस्क, हमें मांगना जरूरी है, हमें मांगना जरूरी है। क्या खुदा नहीं जानता कि हमारे ऊपर जनरेशनल कर्सेस हैं, या हमने खुद अपनी गलतियों की वजह से अपने ऊपर लानतें ले ली है जो ऑनवर्ड्स चल रही हैं? उसको मालूम है, लेकिन जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक वो देगा नहीं। उसको पसंद है कि हम मुझसे मांगे। बीइंग अ फादर, मेरा बेटा अगर मुझसे कोई चीज मांगता है और जब मैं उसको देता हूं वो थैंक यू करता है, तो आई फील लाइक आई एम इन हेवन। एक अजीब सी खुशी होती है जब हम खुदा से मांगते हैं, खुदा खुश होता है, और जब हम शुक्रगुजारी करते हैं वो और ज्यादा खुश होता है। सो मेरे अजीजों, अपनी दुआओं में खुदा के हुजूर रखें। हम नहीं जानते कि हम पे कौन कौन सी लानतें हैं, हम नहीं जानते किन लानतों की वजह से हमारी बरकतें रुकी हुई हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि खुदा से मांगेंगे कि खुदा बाप, आप अपने मुबारक बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के पाक लहू से हमारी इन तमाम लानतों को धोकर साफ कर दीजिए और हमारी बरकतों को बहाल कर दीजिए। आप अपनी जिंदगी में एक चेंज देखेंगे, आप अपनी जिंदगी में बरकतों को आता देखेंगे, और शुक्रगुजारी करते हुए आप थकेंगे नहीं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुदा के हुजूर ये दुआ रखेंगे, ताकि आपके कर्सेस, आपकी लानतें दूर हो और बरकतों बहाल कर दे। खुदा आपकी बरकतों को ऐसा बहाल करे कि लोगों के लिए आप नमूना हो, लोग जाने कि आप मसीह हो और आप सच्चे गवाह हो मसीह। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और खुदा के कलाम पर चलने का आप सबको खुदावंद फजल दे। आमीन। थैंक यू। आमीन आमीन जी, आमीन। थैंक यू भाई साहब। खुदावंद आपको बरकत दे। आपने बड़ी वजाहत के साथ लानत की इस कलाम को हमारे सामने आपने पेश किया, हमें बताया और सिखाया, और हमें चाहिए कि हम भी इस बात पर अमल करें। हमें भी किसी को लानत नहीं करनी चाहिए और ना किसी के लिए बुरा सोचना चाहिए, और अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए दुआ ज़रूर करें कि खुदावंद तुझे बरकत दे। तो खुदावंद खुद जानता है उसको, खुदावंद उसको खुद ही बरकत देगा। और अगर खुदा की नज़र में वो अच्छा काम कर रहा है तो ज़रूर उसको बरकत मिलेगी। अगर खुदावंद की नज़र में वो बुरा काम कर रहा है तो उसको लानत मिलेगी। ये फ़ैसला आप खुदावंद के हाथ में छोड़ें, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। वो इंसान की एक एक दिल की धड़कन को भी जानता है, और उसकी सोचों को भी जानता है, और उसके ख्यालों को भी जानता है। तो हमें खुदावंद पर सब कुछ छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम खुदावंद पर छोड़ेंगे तो हम कामयाब होंगे। तो खुदावंद हमारा ज़रूर हमें बरकत देगा।
फिर हमें किसी की लानत की कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन कोशिश करें कि हम किसी के लिए बुरा ना सोचें, ना बुरे ख्याल अपने जहन में उसके लिए लाएं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो आए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। सो हमारे दरमियान सिस्टर वीनस एलोन है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्लीज़ दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जी सिस्टर वीनस, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सिस्टर जी, गुड इवनिंग जी। सबको सलाम। सलाम जी, खुदावंद आपको बरकत दे जी। हेलो जी जी, मैं क्या सलाम जी, सलाम, खुदावंद आपको बरकत दे। आप प्लीज़ दुआ करें कलाम जी की जी शुक्रगुजारी के लिए। जी जी, मैं करती हूँ। मसीह में हमारे प्यारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करते हुए इस वक्त हम तेरी हुजूरी में झुकते हैं और तेरा शुक्र गुजारते हैं आज की खूबसूरत शाम के लिए, खूबसूरत लम्हात के लिए जो खुदा पाप तूने हमें दिए, ताकि खुदा पाप हम एक दिल एक जान एक रूह होकर तेरी हम दोस्ताइश करें, तेरे कलाम को सीखें और तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में रखें। खुदा पाप मैं तेरा शुक्र करती इस वक्त जितनी जानों ने तेरा कलाम सुना, खुदा पाप वो सबके लिए कलाम बरकत का बाइस ठहरे। और तेरे खादम के लिए दुआ करती हूँ जिन्होंने खुदा पाप खूबसूरत कलाम सुनाया, ताकि हम इस कलाम के वसीला से हमेशा बरकत पाते रहें और कोई ऐसी बात मुझसे ना निकालें जो खुदावंद की नजर में नापसंदीदा हो, बल्कि खुदा पाप हम तुझे खुश करते हुए तेरे आइन अहकामात को अपनी जिंदगी में रखते हुए खुदा पाप हम वो करें जो तेरी नजर में अच्छा है। तो खुदा पाप आज इस कलाम के वसीला से हम सबको अपनी बरकतों से भरना, और तेरे बंदा के लिए जिसने कलाम को शेयर किया, खुदा बाप उसको और ज्यादा बरकत दे, ताकि वो और ज्यादा खुदा बाप आगे बढ़ते चले जाए और अपने खूबसूरत फहम अता करना, ताकि खुदा बाप उस फहम के वसीला से तेरे लोगों तक तेरे कलाम को पहुंचाते रहे। खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ बिशप साहब के लिए, कैथरीन के लिए, खुदा बाप जिनको तूने ये बरकत दी है ताकि तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने में लेकर जाए। तो खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत जो कि मोबाइल हमारे लिए एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस है। तो खुदा बाप इसी तरह हम तुझसे जुड़े रहें, तुझसे लिपटे रहें, ताकि तू हमारी जिंदगी में हमेशा कायम रहे। आने वाले दिनों में खुदा बाप हम तुझ में और जोरावर हों और तुझ में बढ़ते चले जाएं। एक एक जान को छू और ब्लेस कर बरकत दे। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे जिंदा और जलाली नाम से, आमीन। आमीन। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हूँ। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, खुदा के खादमों के साथ, ईसा हज़रत जमात के साथ, इसराइल और यरूशलेम के साथ, और ख़ासकर मसीह की आमद सानी तक अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो जी। खुदावंद आप आपकी भी सबको सलामती हो। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। थैंक यू।